मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की इस 8वीं क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके के क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आप जो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो वही कॉन्सेप्ट यूज करके आंसर निकालने वाले हैं जो कि लास्ट वीडियो, जो कि परसेंटेज की 7th वीडियो बनी थी, उसमें जो कंसेप्ट यूज किया था वही कंसेप्ट यहां पर यूज करने वाले हैं। यानी कि आपका एक फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ए बी कॉन्सेप्ट, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। उसके अकॉर्डिंग कुल कितने परसेंट का चेंज होता है, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो पॉइंट जो आपका लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। और जो उसके तहत अगर देखें तो एक रेशियो मेथड भी हम लोगों ने सीखा था, जो बेसिक कंसेप्ट जो होता है, बेसिक कैलकुलेशन होती है, उस बेसिक कैलकुलेशन का जो लास्ट स्टेप यूज करते हैं रेशियो का तरीका यूज करने के लिए, तो उस सब पॉइंट को जो हम लोगों ने पढ़ा था, सीखा था लास्ट क्लास में, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, और उन क्वेश्चन में वो अप्लाई करके आप आंसर निकालते जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो कंसेप्ट है, चेंज होने की बात की जा रही है, चाहे पॉपुलेशन चेंज हो, चाहे हमारा अमाउंट चेंज हो, या फिर अगर ऐसा कुछ है कि किसी चीज का प्राइस चेंज हो, पेट्रोल का प्राइस चेंज हो, एक्सपेंडिचर चेंज हो, इनकम चेंज हो, ये सारे तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, डिस्कस की। इन सब क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन। जब भी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, जो चेंज हो रहा है, एक चेंज हुआ उसके ऊपर दूसरा चेंज होता है, मतलब सक्सेसिव पार्ट की बात की जाती है। तो जैसे आपको यहां पर स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, द प्राइस ऑफ, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25% बट इट्स सेल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इनकम। बोला यह जा रहा है कि चावल के मूल्य में वृद्धि, यानी चावल का जो मूल्य था, जो रेट था, वो 25% बढ़ गया, और उसका जो सेल था, जो बिक्री होती थी, जितनी क्वांटिटी बेचते थे, और उसका बिक्री 20% घट गया। तो बताइए इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर हम इकोनॉमिक्स के पार्ट पे इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मार्कर की दुकान खोल के रखी है और मार्कर में सेल कर रहा हूं, तो अगर मैं ये मार्कर किसी को देता हूं और ये मार्कर देता हूं मैं 40 रुपए का, तो 40 रुपए का एक मार्कर दूंगा तो मेरी इनकम कितना हुई मार्कर बेचने से? 40 रुपए। ऐसे 40 रुपए के अगर मैं 10 मार्कर सेल करूंगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, 40 के रेट पर अगर 10 सेल करूंगा तो कुल कितना मेरी इनकम हुई? तो कुल इनकम होगी मेरी 40 गुणे 10, यानी 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 400। तो जो इनकम हमारी डिसाइड होगी वो किस तरीके से डिसाइड होगी आपको पता चल चुका है। मैंने एग्जांपल एक सिंपल सा दिया कि क्या रेट है, किस रेट पर वो सेल करें। जैसे यहां चावल बेच रहे हैं, मैंने मार्कर का एग्जांपल लिया, क्या रेट पर चावल बेचा जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि कितनी क्वांटिटी बेची गई चावल की। ये दोनों पार्ट में चेंजेज अगर होगा तो इनकम में कितने परसेंट का चेंज हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ओवरऑल चेंज कितना होगा, ये मेथड या रेशियो मेथड कब यूज कर सकते हैं। सिंपल डायरेक्टली समझने के लिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हो, तो आप कहेंगे कि इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन बोला गया है और रेट चेंज हुआ है, क्वांटिटी चेंज हुई है, बीच में क्या साइन है? इनटू का साइन है। इनटू का साइन है मतलब ये सक्सेसिव पार्ट बनेगा, एक के ऊपर एक कैलकुलेट होगा। अगर आप रेट डबल करोगे तो इनकम आपकी डबल हो जाएगी, कंडीशन इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर इसको डबल किया तो इनकम डबल हो गई। कहते हैं कि क्वांटिटी को 50% और बढ़ा दिया, यानी अगर मैं कहता हूं रेट डबल हुआ तो 100 रुपए इनकम होगी तो 200 हो जाएगी। और अगर क्वांटिटी 50% पहले से ज्यादा अगर खरीदने लगेंगे तो जो रेट की वजह से 200 हो रहा था, क्वांटिटी 50% बढ़ाएंगे तो 100 का नहीं 200 का 50% जो कि 100 आएगा वो आपका और इंक्रीज हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। तो ये पॉइंट है कि आपका ये कैलकुलेशन होता है इनटू वाले केस में, वो एक के ऊपर एक कैलकुलेट हुआ होता है। ये मैंने आपको समझाया है पीछे की जो वीडियो बनाई थी 7th उसमें। तो अब इस क्वेश्चन पर डायरेक्टली आते हैं, इधर उधर भटकने की जगह। आपसे बोला गया कि रेट 25% डिक्रीज हुआ, सॉरी इंक्रीज हुआ, रेट 25% इंक्रीज हुआ, जबकि सेल जो था ये 25% इंक्रीज हुआ है और सेल 20% डिक्रीज हुआ है। तो बताइए कि इनकम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आय जो होगी वो अपरिवर्तित रहेगी, चेंज नहीं होगी या चेंज होगी। अगर चेंज होगी तो कितना परसेंट चेंज होगी, मतलब कितने परसेंट बढ़ जाएगी
या कितने परसेंट घट जाएगी। तो अब अगर आप देखें तो यहां पर फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं आप, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू +25, बी की वैल्यू -20 और आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं यहां पर रेशियो मेथड की बात करूंगा, फॉर्मूला आप खुद कर लेंगे। तो रेशियो मेथड की बात करें, आप देख सकते हैं रेट 25% इंक्रीज हुआ, 25% को क्या लिखते हैं आप 1/4, फ्रैक्शन में 25% को क्या लिखते हैं आप 1/4। 1/4 अगर आपसे बोला गया कि इंक्रीज हुआ तो आप कह सकते हैं कि इनकम अगर 4 रही होगी तो रेट 25% यानी 1/4 बढ़ने की वजह से रेट 1/4 बढ़ा तो इनकम भी 1/4 इंक्रीज होगी। दैट मींस इनकम अगर 4 होगी तो एक इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगी 5, रेट की वजह से 4 से 5 इनकम हो गई। लेकिन क्वांटिटी आपका डिक्रीज हुआ है तो जो आपका इनकम है क्वांटिटी डिक्रीज होगा, तो जो इनकम आपका है क्वांटिटी कम परचेज करने की वजह से या क्वांटिटी कम सेल होने की वजह से, शॉपकीपर अगर बेच रहा है तो उसका जो इनकम है कम क्वांटिटी बेच पाएगा तो इनकम कम हो जाएगा। तो इनकम देखिए क्या होगा इफेक्ट क्वांटिटी की वजह से 20% अगर उसका क्वांटिटी कम सेल हो पाता है, 20% को क्या लिखते हैं आप तो 1/5। अगर 20% को देखें तो 1/5 लिखा जाता है, 20% दैट मींस 1/5 और 1/5 क्वांटिटी कम करेगा तो हम कह सकते हैं इनकम भी 1/5 कम होगा। लेकिन कौन सा इनकम जो रेट की वजह से चेंज होकर के हो चुका है वो आपका 1/5 कम होगा, और 1/5 कम हुआ तो मैं यहां पर लिखूंगा कि 5 रहा होगा तो एक कम होकर कितना हो गया 4। सक्सेसिव पार्ट है तो किस तरीके से करना होता था, ये क्या रीजन था, ये मैंने पिछली वाली वीडियो के शुरू में समझा दिया था, आपको प्रूव करके दिखाया था कि किस तरीके से ये रेशियो है। और ये मल्टीप्लाई करने पर इनिशियल आता है और ये आपका मल्टीप्लाई करने पर ओवरऑल चेंज होने के बाद आता है। तो 5 × 4 20 और आपका चेंज होने के बाद इन दोनों चेंजेस के बाद इधर कितना आया 20, मतलब ओवरऑल आपका इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप कहेंगे कि अगर ये दोनों चेंज होगा रेट 25% इंक्रीज होगा और क्वांटिटी 20% डिक्रीज होगी, तो जो आपकी नेट इनकम थी चावल को बेचने से वो इनकम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना पहले इनकम होती थी उतना ही अब भी इनकम होगी। अब अगर आप इसको चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि कैंसिल किया जा सकता है। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो इस तरीके से लिखने पर आपको इधर वाले कॉलम का इधर वाले कॉलम से जो कॉमन मिलेगा कैंसिल कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे चेक करते वक्त कि अगर 4 से देखें तो 1 1, 5 से 1 1 यानी 1 × 1 1, 1 × 1 1, तो आपका इनकम जितना पहले था अब भी चेंज होने के बाद उतना ही है, तो आप कह सकते हैं कि इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, फॉर्मूले में अगर आप पुट करते हैं ना यही वैल्यू जो मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट आएगा तो यहां 0 आ जाएगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इनकम में कोई चेंज नहीं होगा। आप चेक कर लेना 0 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसे है जो कि कहीं गायब हो गया, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है सामने आता है अभी। ये आपका क्वेश्चन है, कहां चला गया, कहां पीछे भाग गया। जैसे अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 20% हाइक इन बस फेयर रिजल्टेड इन अ 10% फॉल इन द पैसेंजर्स ट्रैफिक, स्टिल द डेली कलेक्शन एट द बस डिपोट इंक्रीज्ड बाई ₹150, द डेली कलेक्शन एट द डिपोट आफ्टर द फेयर हाइक इज। जो बस का किराया था वो 20% बढ़ गया, जिसके वजह से यात्रियों की संख्या, जो यात्री उसमें सफर करते थे, जिसकी वजह से यात्रियों की संख्या पहले से 10% कम हो जाती है, जबकि किराए के रूप में प्राप्त कुल जो धन है वो पहले से 150 रुपए बढ़ जाता है। तो बताइए जो किराया बढ़ गया उसके बाद कितने रुपए का धन, कितने रुपया आपने इकट्ठा किया बस फेयर के रूप में, मतलब किराए के रूप में कुल कितना धन इकट्ठा हुआ जब ये चेंज हो गया है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में अगर थोड़ा ध्यान से समझें तो आपको पॉइंट वही समझ में आ जाएगा कि यहां पर भी आपका ये फॉर्मूला यूज चलेगा, एबी कॉन्सेप्ट चलेगा, यानी कि आप रेशियो यूज कर सकते हैं जो अब तक करते आए थे। और ये कंडीशन मैंने बताया है कि एक के ऊपर एक कैलकुलेट हो रहा है और एक के ऊपर एक कैलकुलेट हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आता जहां पर, वहां पर मैंने आपको बताया क्या था, मैंने आपसे कहा था कि जिनमें चेंज हो रहा है
उन दोनों पार्ट का कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होकर के रिजल्ट आपका बन रहा होगा। जैसे अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, तो टोटल कलेक्शन की बात करेंगे। टोटल कलेक्शन कैसे होगा कि क्या रेट पर सेल किया जाए, मतलब क्या रेट है, कितना फेयर है। अगर मैं कहूं टोटल कलेक्शन, कुल कितना कलेक्शन हुआ, कुल कितना धन इकट्ठा हुआ फेयर के रूप में, तो अगर आपको निकालना हो कुल कितना धन इकट्ठा हुआ, तो आप कहेंगे कि एक आदमी से कितना किराया लिया जाता है, यानी कि फेयर कितना था, एक आदमी से कितना किराया लिया जाता है, और उस किराए के अकॉर्डिंग कितने आदमी है, सबसे उतना रुपए लिया जाएगा। तो कितने पैसेंजर्स हैं, अगर पैसेंजर्स की संख्या यहां पर कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पैसेंजर्स हैं और कितना एक पैसेंजर से, एक यात्री से कितना किराया लिया गया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल कलेक्शन आएगा। अब यहां पर यह मत कह देना कि पैसेंजर्स यात्री हैं, कुछ बच्चे भी तो होंगे। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा होता कि बच्चा छोटा है, अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो मतलब होता अगर ऐसी कंडीशन तो दिया जाता। ज्यादा रीजनिंग लगाएंगे तो क्वेश्चन में गलत करके आंसर निकाल के आएंगे। तो आप देखिए कि टोटल कलेक्शन कैसे पता चलेगा कि एक आदमी का किराया कितना है, फेयर कितना है, और कितने यात्री, कितने आदमी की बात नहीं करेंगे, आदमी औरत सब हो सकते हैं, तो कितने यात्री थे और एक यात्री का कितना किराया था, उससे आपका इंटू करिए तो टोटल कलेक्शन आएगा। तो अगर आपका फेयर में चेंज होगा, पैसेंजर में चेंज होगा, बीच में इंटू का साइन है, तो आपका ओवरऑल कलेक्शन में कितना चेंज होगा ये आप निकाल सकते हैं। आपका ये भी कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन हम लोग रेशियो का यूज करेंगे अधिकतर क्वेश्चन में, क्योंकि रेशियो में आसान सा क्वेश्चन लगने लगता है, लेकिन कभी कभी आपका फॉर्मूला ज्यादा आसान क्वेश्चन को करता है। तो जहां लगेगा कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आसान हो सकता है, वहां फॉर्मूले का यूज करके दिखा देंगे हम। फिलहाल आपका टोटल कलेक्शन में कितने का चेंज होगा, तो आप रेशियो के अकॉर्डिंग चलिए। तो बोला गया फेयर कितना इंक्रीज हुआ है, 20%। 20% आपका फेयर इंक्रीज हुआ है, और जो पैसेंजर्स थे वो कितना डिक्रीज हुए हैं, तो ये 10% पैसेंजर्स डिक्रीज हुए हैं। अगर 20% इंक्रीज हुआ फेयर 20% का मतलब 1/5 इंक्रीज हुआ। अगर फेयर 1/5 इंक्रीज होगा तो टोटल कलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 5 से बढ़कर के 1 कितना हो जाएगा, 6। अगर आपने किराया बढ़ाया 1/5, तो आप कह सकते हैं कि आपका टोटल कलेक्शन भी किराए के रूप में जो प्राप्त होता है वो 1/5 इंक्रीज होगा। दैट मीन्स 1/5 इंक्रीज होने का यह है कि 5 रहा होगा तो 1 इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, 6। कम अगर होता रेट अगर आपका फेयर, तो हम कह सकते हैं 5 से कम 4, बट यहां पर इंक्रीज हुआ है तो 5 से 1 बढ़कर के कितना हो जाएगा, 6। दूसरा पॉइंट 10% पैसेंजर्स जो है वो डिक्रीज होंगे। 10% को क्या लिखते हैं आप फ्रैक्शन में, 1/10। अगर पैसेंजर्स 1/10 डिक्रीज हुए हैं, यानी आपका जो टोटल कलेक्शन होगा वो भी पैसेंजर्स के 1/10 डिक्रीज होने की वजह से टोटल कलेक्शन 1/10 डिक्रीज होगा। यानी टोटल 1/10 अगर कलेक्शन डिक्रीज होगा तो 10 रहा होगा तो 1 डिक्रीज हो जाएगा। 10 से 1 आपका डिक्रीज हुआ तो कितना बचा, 9। 10 से 9। अच्छा, अगर ओवरऑल चेंज की बात करें कि टोटल कलेक्शन जो शुरू में था और टोटल कलेक्शन जो चेंज होने के बाद है, क्या रेशियो है, तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इसको देखिए तो ये कितना रहा, पहले अगर कलेक्शन रहा होगा फेयर के रूप में टोटल वो 50, तो अब कितना रहा होगा, 54। अगर आप ध्यान से समझे तो पहले 50 कलेक्ट होता था फेयर के रूप में टोटल, तो अब केवल अब कितना कलेक्ट हो पाएगा, तो अब हो पाएगा 54। ये रेशियो के अकॉर्डिंग है कि पहले का कलेक्शन और चेंज होने के बाद कलेक्शन, उसका रेशियो 50 और 54 का रहा है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में आप कर देखें यहां पर कि जो फेयर है ना वो कितना इंक्रीज हुआ। अगर आप इसको छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, 25:27। अगर आप चाहें तो आप पहले भी कर सकते थे, यहां पर भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 5, 2 से 3, जहां पर आपको सुटेबल लगे, जब आपको दिमाग में क्लिक करके यहां छोटा कर लेते कर सकते हैं आप। अब आप बताइए पहले के कंपेयर में कितना फेयर ज्यादा है, यहां के अकॉर्डिंग तो आप कह सकते हैं 2 रेशियो ज्यादा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कलेक्शन कितना ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया 150 रुपए। तो अब यहां से निकल करके आया कि जो 2 रेशियो आपका ज्यादा है वो एक्चुअल में वैल्यू उसका कितना है, 150 रुपए। तो 1 रेशियो की वैल्यू एक्चुअल में कितना होगी, तो आप कह सकते हैं 75 रुपए। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 75 रुपए है, तो बोला गया है कि जब ये चेंज हो गया, फेयर हाइक हो गया, पैसेंजर्स कम हो गए, तब कुल कितना कलेक्शन था उस बस डिपोट का, तो आपका कितना था चेंज होने के बाद, 27, यानी 27 की वैल्यू आपको निकालनी है, और आप निकाल चुके हैं। 1 की वैल्यू 75 रुपए, तो आंसर होगा 75 इंटू 27, जो कि आपका रिजल्ट आप कितना आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
75 अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा, अगर मैं सही हूं तो गलत तो नहीं होना चाहिए, कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 2250 माइनस 75 यानी 2025। अगर मैं सही हूं तो यही आएगा कि आपका टोटल जो कलेक्शन हो जाएगा वो चेंज होने के बाद वो 2025 रुपए हो जाएगा। 2025 रुपए चेंज होने के बाद कलेक्ट हो पाएगा बस डिपॉट पे फेयर के रूप में पैसेंजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम नहीं है, बस आपको एक बार समझना है कि ये यूज होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये डिस्कशन इससे पहले वाली वीडियो में मैं कर चुका हूं। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन है आपका कि मोबाइल क्यों धोखा दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 10% द फाइनल प्राइस एज कंपेयर्ड टू ओरिजिनल प्राइस। बोला गया कि जो पेट्रोल का मूल्य था पहले 25% बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद 10% घटा दिया गया। तो बताइए कि जो नया प्राइस बना वो पुराने वास्तविक जो प्राइस था बढ़ाने घटाने से पहले उसके कंपेयर में कितना है, मतलब कितने परसेंट ज्यादा है या कितने परसेंट कम है। यही तो क्वेश्चन में बोला गया कि पेट्रोल का मूल्य 25% पहले बढ़ा दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको 10% घटा दिया जाता है। तो जो फाइनल प्राइस आया चेंज होने के बाद वो वास्तविक जो उसका मूल्य था, वास्तविक जो रेट था, वास्तविक जो प्राइस था उसके कंपेयर में क्या है, उसके कंपेयर में क्या है का मतलब उसके कंपेयर में कितने परसेंट ज्यादा है या कितने परसेंट कम है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप बताइए, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मेरी सैलरी, जैसे मैंने कहा कि मेरी सैलरी पहले 20% बढ़ा दी गई तो मैं कहता 100 थी तो 120 हो गई, और फिर 20% घटा दी गई तो 20% घटाई जाएगी, तो जो चेंज होने के बाद होगा उस पर घटाई जाएगी। तो वैसे ही ये क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझें तो कई तरीके हैं इसको करने के सॉल्व, जिनका परसेंटेज अच्छा होगा उनके लिए मैं ओरली बता दे रहा हूं, क्योंकि ऑर्डर तो मैटर करता नहीं। अगर ऑर्डर मैटर करता नहीं तो दोनों तरीके से आप कह सकते हैं कि आप ये काम करिए, डिक्रीज्ड बाय 10%, 10% घटाने का मतलब है 100 से 10 कम कर दो, और 100 से 10 कम होगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 100 से अगर 10 कम हुआ तो बचा कितना 90, और उसके बाद 25% इंक्रीज हुआ, 25% इंक्रीज का मतलब है इसका 1/4, और इसका 1/4 ऑर्डर तो मैटर करता नहीं, 1/4 का मतलब है आधे का आधा। अगर आधा करें 90 का तो कितना होता है 45, और 45 का आधा करें तो कितना आता है 22.5, और 22.5 22.5 इंक्रीज हो गया 112.5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आप सोचें अगर ओरली तो दिमाग में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू आपकी छोटी है। अगर आप इसको ऐसे ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं तो आप कहेंगे 100 था 25% बढ़ा 125 हो गया, फिर 10% घटाना है, और 10% घटाने का मतलब 125 पे 10% डिक्रीज करेंगे 12.5 डिक्रीज हो गया, तो बचा कितना 112.5, यानी ओवरऑल कितना चेंज हुआ 12.5% बढ़ेगा पेट्रोल का प्राइस एज कंपेयर टू प्रीवियस। लेकिन मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, तो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर देखूं कि कितना आएगा पेट्रोल का प्राइस चेंज होने के बाद जो दिया गया है, तो आप आंसर बता सकते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, रेशियो के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। तो मैं यहां पर फिलहाल रेशियो की बात करूंगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग किस तरीके से होगा। मैं यहां पर फॉर्मूला फिर से नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहां फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कैलकुलेट हुआ फिर उसके बाद फिर उसमें चेंज हुआ, जो चेंज होने के बाद हो गया था। 25% इंक्रीज हुआ, 25% को आप क्या लिखते हैं, तो आपको पता है कि 25% 1/4 लिखा जाता है। 1/4 इंक्रीज होने का मतलब कि 4 रहा होगा तो 1 बढ़ के 5 हो गया। दूसरा पार्ट है 10% डिक्रीज हुआ बाद में, 10% घटने का मतलब है कितना होता है 10%, तो आपने पढ़ा है ये कि 1/10 होता है। 1/10 डिक्रीज होने का मतलब 10 से 1 कम हो गया, 10 था पहले तो 1 कम हुआ 9। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि पहले रहा होगा कितना, अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 4 इंटू 2 8 और 1 इंटू 9 9। तो अब आप कह सकते हैं कि जो पहले प्राइस रहा होगा, जो बाद में प्राइस चेंज होने के बाद हो गया है, उसका रेशियो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 8:9, यानी किस रेशियो में फाइनल प्राइस आपका मिला एज कंपेयर टू प्रीवियस, तो आप कह सकते हैं 8:9। अब बोला जाए कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज कितना हुआ 1 किस से, जो 8 था उससे, परसेंटेज चाहिए इंटू 100, और आंसर आपका निकल करके आ जाएगा 12.5%।
तो ये जो क्वेश्चन है ना इतना टफ नहीं है, बस आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कहां पर किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से अप्रोच करना है आपको आंसर निकालने के लिए। जैसे अगर क्वेश्चन अगला देखें, क्योंकि हो सकता है मेरी स्पीड ज्यादा हो, वैसे उम्मीद नहीं करता हूं कि ज्यादा होगी स्पीड, मेरी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं इसलिए इनको एकदम इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो आपको करना है कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी इस तरीके के बनेंगे। The price of car depreciates in the first year by 25%, in the second year by 20%, in the third year by 15%, and so on. The final price of the car after 3 years if the present cost of the car is 2 lakh. बोला गया है कि जो कार का मूल्य है पहले वर्ष 25% घटता है, दूसरे वर्ष 20% घटता है और तीसरे वर्ष 15% घटता है, तो उस कार का 3 वर्ष बाद मूल्य कितना होगा यदि वर्तमान मूल्य उस कार का 2 लाख रुपए है। तो अब आइए क्वेश्चन में, ये आपको मैंने बताया था कि अगर पॉपुलेशन का पार्ट हो या डिग्री, ये पॉपुलेशन की तरह ही है, जैसे पॉपुलेशन के पार्ट पर होता तो मैं कहता, ये नेगेटिव बोल रहा हूं लेकिन आप नेगेटिव कभी सोचिए मत, मैं अगर ये एग्जांपल के तौर पे कहता कि एक गांव की जनसंख्या थी, पहले वर्ष 25% लोग मर गए, ये नेगेटिव आप सोचिएगा मत, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं क्योंकि मरने का नाम लूंगा तो तुरंत दिमाग में क्लिक करता, अच्छा मर गया। तो 25% लोग अगर डेथ हो गई तो हम कह सकते हैं कितना लोग कम हो गए पहले के कंपेयर में। अब ये मत कहना कि हो सकता है उसमें जन्म भी हुआ होगा, तो वो दोनों मिला करके कुछ जन्मे होंगे कुछ मरे होंगे, तो 25% पहले के कंपेयर में कम हो गया। सेकेंड ईयर उस गांव की जनसंख्या कितना कम हो गई, कितना कम हो गई, तो 20%, और थर्ड ईयर कितना कम हो गई, 15%। तो पॉपुलेशन की तरह ही है, यहां पर प्राइस की बात की जा रही है। अब ये मत कहना कि नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, ऐसा करो कि गांव छोड़ करके भाग गए कुछ लोग, या उनका कहीं सिलेक्शन हो गया, कहीं उन्होंने जाकर के शहर में बस गए, वो आगे की तरफ बढ़ गए। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोल दिया कि मर गए, तो इसको आप नेगेटिव वे में मत लेना। तो चलिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें इधर उधर भटकने की जगह, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट टाइम उसने क्या किया है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज कितना हुआ है, प्राइस 25%, यानी अगर 100 रुपए रहा होगा तो 25 घट के कितना हो जाएगा, 75। अगली बार कितना डिक्रीज हुआ है, अगली बार डिक्रीज हुआ, सेकेंड ईयर डिक्रीज हुआ 20%। तो 20% किस पर डिक्रीज होगा, तो आपको पता है 100 रहा होगा, 25% घटा तो 75 हो गया, और अगली बार 20% कम होगा तो 20% किसका, 75 का, और 75 का 20% कितना आएगा, अगर 10% 75 का 1/5 तो निकालेंगे, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 अगली बार डिक्रीज होगा, यानी जो हो चुका है प्राइस उसका 1/5 डिक्रीज होगा सेकेंड ईयर में, यानी कितना डिक्रीज होगा 1/5, 15, बचा कितना 60। नेक्स्ट टाइम कितना डिक्रीज होगा, तो नेक्स्ट टाइम डिक्रीज होगा थर्ड ईयर में उसका प्राइस वो 15%, और 15% डिक्रीज हुआ तो 60 का 15% कितना होता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 10% 6 है तो 5% 3 होगा, यानी 15% होगा 9, यानी 9 डिक्रीज हो गया, तो बचा कितना 51। अगर इस तरीके से रिलेट करें, आप अगर सोचना चाहें, बोला जाता है कि कुल कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, तो आप कह सकते थे 100 से 51 हो गया, 49% डिक्रीज हो गया। तो ये थोड़ा सा सोचने का जो तरीका है, जो माइंड में सोचते हैं, उस पार्ट पे मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर ले रहा हूं बीच बीच में, लेकिन मैं रेशियो का पार्ट, यहां पर रेशियो किस तरीके से यूज करना है उसको बता रहा हूं, तो उसी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करूंगा, बार बार भटकूंगा जरूर, लेकिन जाऊंगा उसी मेथड पे जो रेशियो मेथड है। और रेशियो मेथड किस तरीके से बना है, कुछ स्पेशल नहीं है, वो आपका बेसिक जो कंसेप्ट होता है उसका लास्ट स्टेप को ही हम लोग रेशियो मेथड बोलते हैं। अब आप आ जाइए, 25% फर्स्ट ईयर डिक्रीज हुआ, 25% को आप क्या लिखते हैं, 25% लिखा जाता है 1/4, और अगर पहले वर्ष 25% डिक्रीज हुआ, 1/4 डिक्रीज हुआ, तो 4 रहा होगा, तो 1 घटा तो कितना बचा 3, 4 से 1 कम हुआ 3। सेकेंड ईयर कितना प्राइस डिक्रीज हुआ है, जो प्राइस हो चुका होगा घटने के बाद उस पर सेकेंड ईयर डिक्रीज होगा, एक के ऊपर एक कैलकुलेट हो रहा है, यानी ए बी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, यानी रेशियो यूज कर सकते हैं। सेकेंड टाइम डिक्रीज हुआ है 20%, जो कि होता है 1/5, और 1/5 डिक्रीज होने का मतलब 5 रहा होगा, तो 1 कम हुआ, कितना बचा 4। थर्ड ईयर कितना डिक्रीज हुआ है, तो थर्ड ईयर बताया गया 15% डिक्रीज हुआ है, और 15% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, तो आपका होता है 3/20। आप डिवाइड करके चेक कर लेना,
कुछ तरीके होते हैं, अगर उस तरीके को नंबर के साथ खेलने आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टली बन जाएगा। जैसे 15 अगर है आपका तो 15 में 5 कितनी बार आता है? 3 बार। और 100 में कितनी बार आता है? तो 100 में 20 बार, तो 3/20। बोला जाता 35%, तो आप दिमाग क्लिक करता, अच्छा 35 में 5 कितनी बार आता है? 7 टाइम्स। और 100 में तो 20 बार आता है, तो 7/20। अगर बोला जाता 45%, तो 45 में 5 कितनी बार आता है? 9 टाइम्स। और 100 में 20 टाइम्स, 9/20। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 95%, तो मैं ऐसे ही दिमाग चला दूंगा कि 100 में तो 20 बार 5 आता है, 95 में 100 से तो 5 एक ही बार कम है, 19/20 आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से सोचना होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारे जो पॉइंट बता रहा हूं, मैं जो बताता हूं उससे आगे आप सोच सकते हैं और सोच रहे होंगे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फिलहाल 15% को क्या लिखते हैं? 3/20। और 3/20 डिक्रीज हुआ, दैट मींस 20 रहा होगा, तो कितना हो जाएगा? 17। अब आप यहां से कह सकते हैं कि जो पहले प्राइस था और जो बाद में प्राइस होगा, पहले प्राइस था इनिशियल और बाद में जो प्राइस होगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो रेशियो आएगा वो 3 वर्ष के अंतर पर आएगा, क्योंकि 3 बार हमने यूज किया तो 3 वर्ष के अंतर पर आएगा। अच्छा, एक पॉइंट हिंट दूंगा, छोटा छोटा हिंट देते जाऊंगा ताकि जब उस क्वेश्चन पर पहुंचे तो आपको यह दिक्कत ना होगा कि कौन सा रेशियो इस एक्चुअल वैल्यू के बराबर आपको करना है क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। जैसे अगर मैं यहां पर कहूं कि यहां पर कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, मुझे तो दिख रहा है कैंसिल, 4 कैंसिल हो गया। अगर मैं यहां देखूं तो ये 100 हो गया और यहां देखूं तो 51 हो गया। यानी कि अगर इनिशियल रहा होगा 100 तो आफ्टर 3 ईयर जो चेंज होने के बाद प्राइस हो गया, अगर इनिशियल 100 रहा होगा तो 51 हो जाएगा। अच्छा, जो पॉइंट में बताने की बात कर रहा था यहां पर, मैं ये कह रहा था कि 100:51, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है, तो ये कब का है? तो 3 बार की बात की गई, तीनों वर्ष का रेशियो यूज किया गया, तो यानी ये कितने वर्ष कब का है? तो हम कहेंगे प्रेजेंट से कितने वर्ष बाद का है? 3 वर्ष बाद का। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये 2005 का रिजल्ट आ रहा है, ये आपका 2005 में प्राइस था, तो ये कब का प्राइस था? 3 साल पहले का। इसके 3 साल बाद का ये है, तो मैं कहूंगा कि इससे 3 साल पहले का ये है। अगर ये 2005 की, अगर मैं कहता कि ये 2003 का है, तो ये कब का होता टोटल प्राइस? 2003 का ये प्राइस होता, तो ये वाला प्राइस होता 3 साल बाद, यानी 2006 का। लेकिन अगर इसको रिवर्स गेयर लगाओ, मैं कहूं कि ये 2005 का प्राइस था, तो 3 साल पहले जो ये वाला प्राइस है ये 3 साल बाद का है 51, जो 100 के बाद 51 हुआ, ये 3 साल के बाद चेंज हो रहा है। यानी अगर ये प्रेजेंट का होगा तो ये 3 साल बाद 51 हो जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। और अगर मैं इसको प्रेजेंट मान लूं यानी 2005, तो ये 3 साल बाद है इसके, तो 2005 का है, तो ये 2000 कितने का होगा? 2002 का। बस इतना ध्यान रखना, अगर प्रेजेंट ये मानूंगा तो ये वाला 3 साल बाद का होगा, और अगर मैं प्रेजेंट इसको मानूं तो ये 3 साल पहले वाला रेशियो होगा। अगर मैं इसको प्रेजेंट मानता हूं तो इस 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो कंडीशन दी गई है, इसको प्रेजेंट मानता हूं तो ये 3 साल बाद का होगा, और अगर मैं इसको प्रेजेंट मानता हूं तो ये 3 साल पहले का होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आप क्वेश्चन पर आइए, जो पॉइंट मुझे समझाना था वो समझाया, अब इसका पहले आंसर निकालते हैं। आंसर कितना आएगा? तो आपको जो प्राइस दिया गया 2 लाख, ये 2 लाख जब दिया गया वो प्रेजेंट बोला गया कि प्रेजेंट में उस कार का प्राइस था 2 लाख, और 3 साल बाद इन दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? यानी आपको दिया कितनी की वैल्यू गया है? 100 का, और आपको पूछा कब का जा रहा है? 3 साल बाद का। अगर 3 साल बाद का पूछा जा रहा है तो मैंने इसको लिया प्रेजेंट, और अगर ये प्रेजेंट है तो ये 3 साल बाद का, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। और ये प्रेजेंट वाला कितना दिया गया है? तो ये दिया गया 2 लाख, यानी कितने जीरो? 5 जीरो, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो कैंसिल, तो आपका आ गया 2000। अगर 1 की वैल्यू 2000 है तो 51 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे 51 इंटू 2। 51 इंटू 2 कितना होगा? अगर 2000 मल्टीप्लाई करें तो 51 इंटू 2 होता है 102, और उसके ऊपर 3 जीरो लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,02,000 रुपए प्राइस हो जाएगा कार का आफ्टर 3 इयर्स इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जैसे अगर आप अगले क्वेश्चन की बात करें, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका दिख रहा है, लेकिन कंसेप्ट तो वही यूज होने वाला है। तो ये जो पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कंसेप्ट तो वही है जो आप पिछले क्वेश्चन में किए थे यूज। क्वेश्चन ये है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,76,400. It is increases at the rate of 5% per annum. What will be its population 2 years hence?
बोला गया किसी शहर की जनसंख्या 1,76,400 है और यह 5% वार्षिक की दर से बढ़ रही है। 5% वार्षिक, ब्याज की बात नहीं कर रहा हूं, 5% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष के बाद कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 वर्ष के बाद कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको करना बस इतना ही है कि पहले तो आपका देखिए कि जो परसेंटेज में चेंज हो रहा है कि इतना परसेंट इंक्रीज हुआ या इतना परसेंट डिक्रीज हुआ 2 वर्ष में, उसके अकॉर्डिंग 2 वर्ष में अंतर में जो 2 वर्ष के बाद चेंज होने के बाद बनेगा, जो इनिशियल वाला होगा उसका रेशियो तो बता ही सकते हैं कि फर्स्ट टाइम कितना इंक्रीज हुआ है, आपसे बोला गया 5%, सेकेंड टाइम कितना इंक्रीज हो रहा है, तब भी 5% इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रति वर्ष वो पॉपुलेशन जो है शहर की 5% इंक्रीज होती है। 5% इंक्रीज होने का मतलब यह है कि 1/20, क्योंकि आपको पता है कि 5% कितना होता है 1/20। अब यहां से मत कहना कि यहां तो लिखा ही नहीं है कि नहीं 1/5 कितना होता है। अगर 1/5 20% है तो 1/20 जो होगा वो 5 होगा। 1/4 25 है तो 25 को यहां लाओ तो आप कहेंगे 1/25 कितना होगा, 4% होगा। इसको अगर यहां लाएंगे तो 1/33.33 इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। थोड़े थोड़े लॉजिक हैं जो आपको बताया जाता है, उससे आगे बढ़ के सोचना चाहिए आपको, और ये सोच तभी पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए, और क्वेश्चन के लिए मेरा आपका वीडियो यहां पर प्रोवाइड है। इसके क्वेश्चन देखते चलो, करते चलो, और उसके अलावा जो बुक है उसको सॉल्व करो, और जो प्रॉब्लम आती है उसे सेंड करो, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। 1/20 डिग्री इंक्रीज हुआ है, अगर 1/20 इंक्रीज हुआ तो हम कह सकते हैं कि 20 रहा होगा तो 1 इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, 21। एक वर्ष के बाद कि जब 20 रहा होगा तो 5% बढ़ा, तो 20 से 1 इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, 21। 1/20 इंक्रीज, 20 से 1 इंक्रीज 21। सेकेंड टाइम भी यही केस होगा क्योंकि यही रेट है, तो 20 से 21। तो आप यहां से कह सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन शुरू में रही होगी 400, तो 2 वर्ष बाद क्या होगी, तो 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 441। 21 का स्क्वायर होता है 441। अब आपका ये जो रेशियो है ना, ये कितने वर्ष के अंतराल का रेशियो है, तो 2 वर्ष के अंतराल पर जो पॉपुलेशन होगी उनका रेशियो है, जो जनसंख्या होगी शहर की उसका रेशियो है। यानी प्रेजेंट में 400 होगी तो 2 वर्ष बाद कितना होगी, 441। अच्छा, अगर प्रेजेंट में 441 होगी तो 400 कब होगी, उससे 2 साल पहले। ये जो बोल रहा हूं ध्यान से समझिए कि अगर मैं 2 वर्ष के अंतराल का ये रेशियो है इस दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे अगर इसको प्रेजेंट मानेंगे तो ये 2 साल बाद का है, और अगर मैं इसको प्रेजेंट मानूं तो ये उससे 2 साल पहले का है। तो अब आपसे बोला गया है कि कब की पॉपुलेशन दी गई है, तो पॉपुलेशन दी गई है प्रेजेंट की, और आपसे पूछा कब का जा रहा है, आपको 2 वर्ष बाद का पूछा जा रहा है। यानी अगर मैं इसको प्रेजेंट लेता हूं, अगर मैं इसको प्रेजेंट लेता हूं तो 2 वर्ष बाद का जो वैल्यू है 441, वो आपका क्वेश्चन मार्क है। 2 वर्ष बाद का जो वैल्यू निकालना है वो क्वेश्चन मार्क है 441, और आपको कौन सी वैल्यू दी गई है, 400। तो अब आप यहां से कह सकते हैं कि 400 जो प्रेजेंट में दिया गया 1,76,400, और आपको निकालना है 441 का रेशियो का वैल्यू। तो 400 का वैल्यू इतना है, 0 कैंसिल, यानी 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 441, और अगर 1 रेशियो 441 आ गया तो 441 इंटू 441, और आपका रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा 441 का स्क्वायर करना है। तो जो आपने पहले की वीडियो पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है आपको कि किस तरीके से स्क्वायर करते हैं। एक तो तरीका 441, नीचे 441 और 3 लाइन में लिख करके कैलकुलेट करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे 1 स्क्वायर 01, 44 का स्क्वायर 50 से 6 का में 25 माइनस 6 यानी 36, 19, और 44 इंटू 1 इंटू 2 यानी 88, एक प्लेस छोड़ करके ऐड करना। ये मैंने वीडियो पहली या दूसरी बनाई थी, उसमें मैंने बताया था 1,84,491, 1,94,481, ये आपका रिजल्ट आ गया। कैलकुलेशन मैंने वैसे सही किया है, आप चेक कर लेना। तो आपका जो रिजल्ट आएगा आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन कितना हो जाएगी, 1,94,481 दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन वाइज ही चलने, इधर उधर भटकने की जगह है। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों प्रेजेंट इसको मान रहा हूं फिर बाद में इसको मान रहा हूं, तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको इस क्वेश्चन के पार्ट पे समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन लगभग है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस समझना क्या है। तो क्वेश्चन को देखिए, समझिए। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,76,400 इफ इट इज इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% per annum,
व्हाट वाज इट 2 years ago? किसी शहर की जनसंख्या 1,76,400 थी और वह प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? यानी प्रेजेंट का पॉपुलेशन दिया है आपको 1,76,400 और 2 वर्ष पहले की बात की जा रही है, और किस दर से बढ़ रहा है तो आपको दिया गया है किस दर रेट से बढ़ रहा है पॉपुलेशन, तो आपको दिया गया है जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वो 5% के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन तो लगभग वही है, थोड़ा सा चेंज है। उस क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यह बोला गया था 2 वर्ष बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 वर्ष पहले कितनी पॉपुलेशन थी। आप समझ सकते हैं कि क्या बोला गया था पिछले क्वेश्चन में कि जो भी प्रेजेंट की पॉपुलेशन थी उसके 2 वर्ष बाद पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में बोला गया 2 वर्ष पहले बताओ। तो प्रेजेंट की पॉपुलेशन 1,76,400 दी गई है, तो ये पॉइंट आपको दिया गया है और आपको इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपको इसको करना है तो तरीका तो वही चलेगा, वही रेशियो तरीका निकालने का है, लेकिन आपको बस ध्यान क्या रखना है कि बाद का पूछ रहा है तो पहले का पूछ रहा है तो कौन सा रेशियो को ये 1,76,400 के बराबर करना है आपको। जैसे अगर आप इसको देखो कि इस रेशियो के अकॉर्डिंग 5% 1/20 इंक्रीज होगा 2021, फिर नेक्स्ट ईयर 2021, यानी अगर हम कहें यहां पर कि कितना रहा होगा तो आप कह सकते हैं पहले रहा होगा 400, तो आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा 441। इस रेशियो में इंक्रीज होगा पॉपुलेशन 2 वर्ष के अंतराल पर। अगर मैं इसको प्रेजेंट मानूंगा तो ये 2 वर्ष के बाद का है, अगर ये 2 वर्ष के बाद का है तो जब का ये होगा उसके 2 वर्ष पहले का होगा। तो मैं अगर इसको प्रेजेंट मान लूं तो मैं कह सकता हूं अगर ये प्रेजेंट है तो ये 2 वर्ष पहले का है और ये 2 वर्ष पहले का है, तो यही क्वेश्चन मार्क है। ये जो पॉइंट बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं तो। अब आप देखिए कि जो पॉपुलेशन 1,76,400 प्रेजेंट की है और आपको 2 वर्ष पहले का निकालना है, तो जो मैंने बोला कि 2 वर्ष पहले का निकालना है 2 वर्ष के अंतराल का रेशियो होगा, तो हम इसको प्रेजेंट मानेंगे तो 2 साल पहले का ही आप बता सकते। अगर इसको प्रेजेंट मानेंगे तो ये 2 वर्ष बाद का, इससे पहले का तो कोई रिलेशन नहीं पता है, फिर से वही आपका रिलेशन बनेगा क्योंकि 5% पर ही बढ़ रहा है, तो यही वाला रेशियो बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो 1,76,400 वैल्यू है वो प्रेजेंट हमने इसको माना 441 और हमें निकालना है कितने की वैल्यू 2 साल पहले की, मतलब 400 रेशियो की वैल्यू। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 441 से डिवाइड करो, और 441 का जब स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, आप चेक कर लेना, शायद गलत हूं क्या मैं, सॉरी ये नहीं आएगा 441 का स्क्वायर, ये नहीं आएगा। 400 का 4 गुना 1600 और 41 का 4 गुना 164, मतलब ये आपका 400 टाइम्स जाएगा। तो आपका जो पॉपुलेशन 1 रेशियो का वैल्यू आ गया वो 400 नंबर ऑफ पर्सन के बराबर है, और आपको चाहिए 2 साल पहले वाला यानी 400 रेशियो का वैल्यू 1:400, तो 400 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 400 इंटू 400 इज इक्वल टू 1,60,000, यानी 1,60,000 पॉपुलेशन थी उस टाउन की 2 साल पहले। अगर उस टाउन की पॉपुलेशन 5% इंक्रीज होती है और प्रेजेंट में 1,76,400 पॉपुलेशन है तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा देखने में, लेकिन कुछ है नहीं ज्यादा बहुत बड़ा, समझना बस है आपको क्वेश्चन। अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग 1 year द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 5%, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन डिक्रीज्ड बाय 5%, if the total population is 9,975 at the end of the second year, then what was the population in the beginning of the first year? बोला ये जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ती है जबकि अगले वर्ष 5% घटती है। अगर दूसरे वर्ष के अंत में 9,975 जनसंख्या है तो बताइए प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। मतलब ये बोला गया क्या है, तो बोला ये गया है कि एक जो शहर है उसकी जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 5% घट जाती है, तो 2 वर्ष के बाद हो जाती है 9,975। तो बताइए ये शुरू में जो जनसंख्या थी
वो कितनी थी वो आपको फाइंड करना है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो दिया गया है 2 वर्ष बाद का दिया गया और अब पूछा जा रहा है प्रारंभ का, मतलब जब का दिया गया है उससे 2 साल पीछे जाना पड़ेगा आपको, और पीछे जाना पड़ेगा तो किस तरीके से रिलेट होगा, कुछ इस क्वेश्चन में आपने समझा था और कुछ इस क्वेश्चन में समझ लें तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें आप चाहो तो फॉर्मूला भी बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन आपको फॉर्मूला आसान होगा कि नहीं होगा इसके लिए जो कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था वो आपको पता होना चाहिए कि जितने परसेंट इंक्रीज हुआ उतने ही परसेंट डिक्रीज हुआ, तो कैसे डायरेक्टली आपका दिमाग काम करता है। और ये वो तरीका क्यों बेहतर हो जाएगा, रेशियो से भी आसान दिखेगा, रेशियो की जगह उसको हम सोचेंगे तो सोचने से ही हमारा एक रिजल्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन पहले आप रेशियो देखिए कि 5% इंक्रीज होने का मतलब यह है कि 1/20 इंक्रीज हुआ, 1/20 इंक्रीज हुआ दैट मींस 20 रहा होगा तो 21 हो गया। अच्छा, दूसरा पार्ट आपको बोला गया है कि कितना डिक्रीज हुआ नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर 5% डिक्रीज हुआ यानी 1/20 डिक्रीज हुआ तो 20 होगा, तो एक डिक्रीज होगा, कितना बचेगा 19। तो अब आपको यहां समझ में आ गया कि 2 वर्ष के अंतराल पर क्या रेशियो होगा पॉपुलेशन का उस टाउन का, यानी ये टोटल शुरू में रहा होगा 400 400, तो आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा 19 to the 38 यानी 399। तो आपको बता सकते हैं आप यहां से जो कंडीशन दी गई है कि पहले 5% इंक्रीज होगा बाद में 5% डिक्रीज होगा, उससे हमें यह पता चला कि जो पॉपुलेशन होगी आफ्टर 2 ईयर और जो शुरू में थी उसका रेशियो क्या होगा 400:399। अगर मैं कहता हूं ये प्रेजेंट का है, तो अगर ये प्रेजेंट का है तो ये कितने वर्ष के बाद का है, 2 वर्ष के बाद का, और आपको जो दिया गया वो 2 वर्ष के बाद का दिया गया, तो आप कह सकते हैं ये जो वैल्यू दी गई है 9975 की वैल्यू दी गई है और आपको फाइंड करना है प्रेजेंट वाला यानी 400 रेशियो की 400 रेशियो की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहां से अगर कैलकुलेट करें तो आप लिख सकते हैं 9975 डिवाइडेड बाय 399। अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये तो बड़ा बेकार सा कैलकुलेशन डिवाइड करने में, फिर भी कर लेते हैं डिवाइड, पता नहीं कितना आएगा। किससे डिवाइड करें इसको, तो आपको पता है कि 399 इसका मल्टीपल है 19 का 21 का, यानी 7 3 और 19 से डिविजिबल होगा, तो मैं 19 से डिवाइड करता हूं, 19 2 जा 38, ओके यहां तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, 399 19 से डिवाइड करेंगे तो 21 ही आएगा। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 19 5 जा 95 बचा कितना 4, 19 2 जा 38, 38 के बाद आपका कितना बचा 9, तो 19 5 जा यानी ये ऐसा कुछ बचा। 7 से डिवाइड करें तो 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 7 से 3 यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 25, और अगर 1 रेशियो की वैल्यू 25 आ गई तो 400 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो इंटू 25 इंटू 4 आपका होता है 100 और डबल जीरो बढ़ा दिया, तो हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन 2 वर्ष के चेंज होने के बाद दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग 9975 हो गई है, वो एक्चुअल में प्रारंभ में इनिशियल में जो थी वो थी कितना 10,000 पॉपुलेशन थी उस शहर की। तो एक तो तरीका है रेशियो आपने यूज किया, रेशियो की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस फ्रैक्शन में कि उसे कितना लिखते हैं, जो भी परसेंटेज दिया जाता है उसे फ्रैक्शन में कितना लिखना चाहिए, लिखते हैं कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूं कि इसी को दूसरे तरीके से सोचे, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि जितना परसेंट इंक्रीज हुआ फिर उसके बाद उतना ही परसेंट डिक्रीज हो जाए, तो डायरेक्टली मैंने बताया था r²/100% ये क्या होता है डिक्रीज होता है। तो 5% पहले वर्ष बढ़ी और नेक्स्ट ईयर 5% घटी, तो आप कह सकते हैं 5 × 5/100 दैट मीन्स 0.25% पॉपुलेशन क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो बात यहां से नहीं समझ में आया कि क्या ये वाला तरीका सुटेबल होगा, इसके बाद का जो स्टेप होगा ना उससे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि बड़ा आसान हो गया ये, क्यों कैसे, उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना है। आप सोचिए कि 0.25%, क्योंकि डिक्रीज होता है इस केस में हमेशा, तो 0.25% डिक्रीज हुआ तो बचा कितना, तो आप लिख सकते हैं 99.75% बचा। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पॉपुलेशन है अगर इतना डिक्रीज हुई और इतना डिक्रीज होने के बाद 2 वर्ष के बाद वो हो गए 9975, और जैसे ही ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लिक करेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान से दिख रही है यहां पर और इस रेशियो से बेहतर आपका यहां पर हो गया। लेकिन इन पॉइंट्स को समझने के लिए कि क्या ये बेहतर होगा, क्या इससे आसान होगा, फॉर्मूले से आसान बनेगा, उसके लिए एक एक पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो सारा पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लेस पॉइंट है इसमें, तो आप डिवाइड करिए 100 यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि 10,000।
तो आपका आंसर हो गया कि टोटल पॉपुलेशन शुरू में कितना थी, 10,000। 2 साल के बाद आपका 0.25% आपका डिक्रीज हो जाएगी, मतलब अगर 100% शुरू में रही होगी तो 99.75% बचेगी। तो 99.75% बराबर 9975, और 2 वर्ष पहले कितना थी, तो हमने 100% के अकॉर्डिंग सोचा है। तो आपका आंसर कितना होगा, जो कि 10,000